एक्सपेरिमेंट नंबर 8 फेज़ 1 पार्ट 4। चलें जी, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हमने ड्राइवर की बात करनी है, लेवल मीटर ड्राइवर की। तो जो MD-886 पे यूज़ होता है वो है LM3915। इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं, फिर इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम लेवल मीटर को या बार मीटर को भी या बार डिस्प्ले को भी डिस्कस करेंगे। तो दी LM3915 इज़ द अर्थमेटिक डिस्प्ले ड्राइवर IC। याद रखना कि ये सिंपल नहीं है, अर्थमेटिक डिस्प्ले ड्राइवर IC है, commonly used in visualizing signal. The LM3915 is a monolithic IC designed to sense analog वोल्टेज सिग्नल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, आपका जो ड्राइवर है ये इनपुट को, एनालॉग इनपुट सिग्नल को सेंस करेगा, उसके हिसाब से फिर ये जो लेवल मीटर है उसको ड्राइव करेगा। तो इसलिए मैंने इसको एज ए सेंसर का नाम भी दिया कि ये एज ए सेंसर काम करेगा, लेकिन नॉर्मली हम इसको कहेंगे कि ये एज ए अर्थमेटिक डिस्प्ले ड्राइवर है। इट कैन ड्राइव बोथ द 10 सेगमेंट बार LED एंड डॉट मैट्रिक्स LED। तो ये बार के हिसाब से भी उसको कंट्रोल कर सकता है लेवल मीटर को, और डॉट मैट्रिक्स LED के हिसाब से भी डील कर सकता है। क्योंकि हमारे पास एक पिन होती है जिसको हम मॉड पिन के नाम से जानते हैं, उसको हम एज ए जो है वो बार के तौर पे और डॉट मैट्रिक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो होगा, एक मोड के अंदर हम इसका एक एक सेगमेंट को ऑन करवा के चेक करते हैं, और दूसरे में होता है कि कॉन्टीन्यूसली बार की फॉर्म में बॉटम टू टॉप की फॉर्म में, या बॉटम से टॉप की तरफ आपके पास एक बार इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। जबकि डॉट मैट्रिक्स LED में क्या होगा, ये एक डॉट एट ए टाइम जो होगा वो ऑन होगा। तो ये दोनों मोड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमने अपने एनालॉग सिग्नल को डिस्कस करना है, उसकी हमने आउटपुट जो कन्वर्ट की है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, हमने डिजिटल इनपुट एनालॉग में कन्वर्ट कर ली। तो हमने एनालॉग इनपुट को चेक करना है, तो हम उसको बार की फॉर्म में चेक करेंगे ताकि वो सिग्नल एक इंक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आए। ठीक है जी, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं जी। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है क्या जी, उसने पहले इसकी IC डायग्राम दिखाई हुई है जी। ये हमारे पास जो है वो हाईलाइटर ले लेते हैं। ये हमारे पास इसकी ड्राइवर की पिन IC डायग्राम है जी। LM3915 लॉगरिथमिक डॉट बार डिस्प्ले ड्राइवर। ठीक है, उसके साथ साथ ये हमारे पास पिन कॉन्फ़िगरेशन है जी। ये पोर्ट 1 जो है हमारे पास LED है, पोर्ट 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 13, 10 ये हमारे पास क्या है जी, ये सारी की सारी हमारे पास LEDs हैं जो कि हमारे पास लेवल मीटर के साथ बार मीटर के साथ कनेक्टेड होंगे। उसके बाद सेकंड टर्मिनल है हमारे पास ग्राउंड, थर्ड VCC, फोर्थ RLO, फिफ्थ सिग्नल है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एज ए इनपुट सिग्नल यूज़ होगा। तो फिफ्थ टर्मिनल एज ए इनपुट है, जबकि हमारे पास फर्स्ट 18, 17, 15, 16, 15, 14, 13, 12 ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो क्या हैं, एज ए इनपुट एज ए आउटपुट टर्मिनल यूज़ होंगे। उसके बाद जी हमारे पास डिफरेंट टर्मिनल हैं। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो बार मीटर या डॉट मैट्रिक्स के तौर पर भी होंगे। अब इसके हम पिन कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं जी कि एक्चुअली काम कैसे हो रहा है जी, कौन सी पिन, उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे कनेक्टेड होगी। इनपुट आउटपुट और मोड के हिसाब से हमने डिस्कस कर ली हैं चीज़ें। अब टेबल की फॉर्म में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये लेंगे 1 पिन नंबर 1 एंड 10 to 18 जो हैं ये हमारे पास क्या हैं जी, LED 1, LED 2 से लेकर 3 सो ऑन LED 10 तक ये हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है जो कि हमारे पास एज इनपुट यूज़ होगा लेवल मीटर में, जो लेवल मीटर के साथ कनेक्टेड होगा। दी 10 LED विच हैज़ टू बी कंट्रोल इज़ कनेक्टेड टू दीज पिन्स। उसके बाद सेकंड टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव है, यानी कि ग्राउंड है, ग्राउंड पिन टू IC। उसके बाद 3 पिन जो है वो हमारे पास भी पॉजिटिव है, जिसको हम VCC भी कहते हैं, सप्लाई वोल्टेज है। ये 3 to 18 वोल्ट तक हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 4 टर्मिनल जो है हमारे पास RLO है, वो क्या है जी, लो लेवल वोल्टेज फॉर पोटेंशियल ड्राइवर है। आगे चलते हैं जी, ये लो लेवल है, हाई लेवल भी होंगे हमारे पास। हाईलाइटर को रिमूव कर दें पोर्शन को।
ये देखिए जी, 5th टर्मिनल हमारे पास सिग्नल टर्मिनल, जिसको हम एज ए इनपुट यूज़ करेंगे सिग्नल। ये हमारे पास क्या है जी, एनालॉग जो है वो हमारे पास इनपुट सिग्नल है। तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लो लेवल वोल्टेज देखे थे फॉर पोटेंशियल ड्राइवर, तो ये हमारे पास RHI क्या है जी, हाई लेवल वोल्टेज फॉर पोटेंशियल ड्राइवर है, डिवाइडर है। तो रेफरेंस आउटपुट वोल्टेज है 7, रेफरेंस एडजस्टेड वोल्टेज हैं जी, आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज फॉर LED करंट लिमिटिंग, ठीक है। तो एडजस्ट पिन ऑफ वोल्टेज रेफरेंस और मोड है, जिस तरह पहले आप डिस्कस करें, सेलेक्ट बिटवीन द डॉट एंड बार मॉड्यूल्स। तो ये हमारे पास जो था वो नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है जी, लेवल मीटर ड्राइवर, जिसको हमने सेंसर भी कहा, हमने अर्थमेटिक बार डिस्प्ले भी का नाम दिया, लॉगरिथमिक बार डिस्प्ले का नाम भी दिया। तो ये हमने उसकी कंप्लीट फंक्शन, काम किस तरह करता है, वो IC होता किस तरह का है, उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन, हर पिन का काम क्या होता है, ये सारा कुछ देख लिया। अब लास्ट स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। तो लास्ट स्टेज, जिसको हम फाइनल स्टेज भी कहेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है जी, ये देखें जी, उसने कनेक्टिविटी कनेक्ट करके भी दिखा दिया है। ये उसी तरह ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल है, जो कि हमारे पास कनेक्टेड होंगे LEDs के साथ, ठीक ना। तो ये बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हमने डिस्कस किया है, उसने उसको कनेक्ट करके भी दिखा दिया। आगे चलते हैं जी, जिसकी हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिकेशन उसने बता दी है, वही जो हम पहले डिस्कस भी करके आ चुके हैं। एनालॉग कंट्रोल LED ड्राइवर IC विद लॉगरिथमिक आउटपुट होगी, LED इंक्रीज़ बाई 1 स्टेप फॉर एवरी 3 dB। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक के बाद जब सेकंड आपका बार जो है वो डिस्प्ले होना, वो तब होगा जब उसका स्टेप साइज़ यानी कि वोल्टेज चेंजेस जो होंगे या सिग्नल चेंजेस जो होगी वो 3 dB के हिसाब से होगी। तो मोनीटर अप टू 3 dB यूजिंग 10 LED, नंबर ऑफ कंट्रोलेबल LEDs 10, जिस तरह भी हमने देखा था कि जो आउटपुट टर्मिनल हमारे पास 10 थे, ऑपरेटिंग वोल्टेज 3 वोल्ट और 25 है, रेफरेंस वोल्टेज 1.2 वोल्ट टू 12 वोल्ट हैं जी। LED सिंक करंट जो है वो 1 मिली एम्पेयर तो 30 मिली एम्पेयर प्रोग्रामेबल है। बोथ डॉट स्लैश बार मोड अवेलेबल, जिसको हमने मोड पिन की मदद से कंट्रोल करेंगे, अवेलेबल इन 18 पिन DAP PLCC पैकेज। क्लियर जी। तो ये हमारी इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन है ऑफ ड्राइवर की। अब चलते हैं जी लास्ट चीज़ हमारे पास LED बार ग्राफ। LED बार ग्राफ में ये बेसिकली क्या है, आपका एक LED का एक जो है वो बार है, एक चिप है, जिसके अंदर मल्टीपल जो है वो LEDs लगी हुई हैं, और इसको हम लेवल मीटर के थ्रू ड्राइवर के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और ये हमारे एनालॉग सिग्नल को वो सेंस करके जो आउटपुट देगा उसके अगेंस्ट हर 3 dB के अक्रॉस ये एक लेवल को ऑन कर देगा। द LED बार ग्राफ इज़ LED एरे, इसमें मल्टीपल LEDs होंगी, इसलिए उसने इसको नाम दे दिया LED एरे, विच इज़ यूज टू कनेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और द माइक्रो कंट्रोलर। It's easy to connect LED bar graph with the circle like connecting 10 individual LED। हाँ, हर एक को अलग अलग कनेक्ट करने की बजाय आप इसको 10 LED को यूज़ कर सकते हैं। जनरली वी कैन यूज़ द LED bar graph एज ए बैटरी लेवल इंडिकेटर, ऑडियो इक्विपमेंट एंड द इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल। देयर आर द मैनी अदर एप्लीकेशन। जिस तरह यहाँ पे भी शो हो रहा है, उसने दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं जी। देखें उसकी जो है वो शेप फिज़िकल वो भी बता दी है, उसके इंटरनल जो LEDs लगी होती हैं वो भी बता दी हैं। लेफ़्ट साइड पे उसका एनोड टर्मिनल है, राइट साइड पे उसका कैथोड टर्मिनल है। एनोड टर्मिनल 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि हमें पता है कि ये 10 इसके अंदर LEDs होती हैं, 10 बार्स होते हैं। इसी तरह राइट साइड पे हमारे पास क्या है, कैथोड टर्मिनल है, वो भी 11 से लेकर 20 तक है। ये उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन 1 to 10 एनोड है, 11 to 20 कैथोड है। एनोड हायर पोटेंशियल पे होगा, कैथोड जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये बेसिकली आपका जो है MD86 का लेआउट है कि वहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहाँ पे कनेक्टेड होगा। हाईलाइट पॉइंट ले लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास 8255A जो था हमारे पास PPI ये प्रोग्राम है, पेरिफेरल इंटरफेस है।